बीटा थाना अंतर्गत गुलामअली चक में मेरा जन्म हुआ है सर। मैंने हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएशन किया है सर। इसके उपरांत में बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था सर। उसके बाद 66 बीपीएससी क्लियर करने के बाद दिसंबर 2022 से सर मैं 66वीं बीपीएससी क्लियर करने के बाद सर मैं दिसंबर 2022 से एज ए एलईओ दरभंगा सदर में एलईओ सर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर सर सदर इन दरभंगा सर। गुड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एलईओ को में आप कार्य करते हैं ना सर। क्या काम करना पड़ता है सर क्या कठिनाइयां हैं आपकी सर बेसिकली दो तरह के सर बेसिकली दो तरह के कार्य होते हैं सर। लेबर लॉज जो है उनको इन्फोर्स करना सर, और जो भी वेलफेयर स्कीम से लेबर से रिलेटेड उसको बेटर इम्प्लीमेंट करना सर। यहाँ तक कठिनाइयों की बात करूँ सर तो अभी भी जो जन अवेयरनेस की बात करूँ सर उस लेवल पे नहीं है। जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस की कमी है। तो जो योजनाएं चल रही हैं जो लाभ उनको उठाना चाहिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर जितना हो सके जागरूक करें, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है। इसके साथ साथ है सर कि मुझे 3 ब्लॉक मिला हुआ है चार्ज सर। तो 2 दिन में रह पाता हूँ सर तीनों ब्लॉक में, बाकी दिन नहीं रह पाता हूँ। वहाँ पब्लिक आती है सर, पब्लिक की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता हूँ उस समय। बाद में जाके उनके घर पे बेसिकली हम लोग का फिजिकल या फील्ड नेचर का जॉब है सर, घर में जाके मैं कर देता हूँ सर। लेकिन थोड़ा सा उसमें बुरा लगता है कि एट ए टाइम मैं उसका सोल्व नहीं कर पाता हूँ, सोल्यूशन नहीं कर। काम क्या करना पड़ता है जैसे लोगों की क्या समस्याएं आती हैं आपके सामने जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है सर? जैसे 2 तरह की होती हैं सर। एक तो बकाया मजदूरी किन्हीं का भुगतान है, बकाया है, या किन्हीं का भुगतान ही नहीं हुआ है मजदूरी का, किन्हीं का कम हुआ है, किन्हीं का हुआ ही नहीं है। दूसरा होता है कि जो योजनाएं होती है उसका लाभ लेने के लिए आते हैं लोग सर। BOCW के अंतर्गत योजनाएं चलती हैं उसका लाभ लेने आते हैं लोग सर। लेबर कार्ड बनवाना हुआ या किसी का कोई योजना में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए संपर्क करते हैं लोग सर। चाइल्ड लेबर क्या होता है सर? जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं सर जिनको एम्प्लॉय किया जाता है, कार्य कराया जाता है कैंड या कैश के बदले में, उन्हें चाइल्ड लेबर कहा जाता है सर। हम लोग घर में जो डोमेस्टिक रखते हैं आप भी रखते होंगे? अभी तो नहीं रखा हुआ सर। रखते आपने नहीं रखा है लेकिन आपने देखा होगा आपके मित्रों में आपके सीनियर्स ने रखा होगा। तो वो डोमेस्टिक हेल्प में चिल्ड्रन को रख सकते हैं क्या? नहीं सर, चाइल्ड से किसी भी कंडीशन में काम कराना। चाइल्ड से क्या मतलब है? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं सर। 14 साल से कम उम्र के बच्चे और फैक्ट्री में उनका इस्तेमाल होता है, उनका अप्लाई किया जाता है क्या? नहीं सर, कहीं भी नहीं सर, किसी भी रूप में उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता है सर। 14 से ऊपर के बच्चों को 14 से 18 के बच्चों को जो नॉन हजार्डस सेक्टर है सर उसमें अप्लाई किया जा सकता है। बाकी वैसा सर जिससे कोई क्षति या जानलेवा उसको कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके हेल्थ पर या जान पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना हो ना हो उसको नॉन हजार्डस करते हैं सेक्टर से। अच्छा, मिनिमम वेज से संबंधित कोर्स भी आप करते हैं क्या? हम लोग नहीं करते सर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर का कोर्ट होता है सर। असिस्टेंट लेबर, तो आप उसमें केस दायर करते हैं ना? दावा पत्र दायर किया जाता है सर। दावा पत्र दायर करते हैं। ये आप तो इतिहास के स्टूडेंट हैं और अभी जो है बहुत इजराइल जो पैलेस्टीन जाती है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से 1900 ईस्वी से अभी तक इजराइल का इतिहास उस एरिया का इतिहास सर। जिस 19वीं सदी जैसा ही अंत हुआ सर तो उसके बाद एक ऑस्ट्रो हंगेरियन फिलोसोफर थे सर। उस समय में वो जो एरिया है वो किसके अंदर था? आज के पैलेस्टाइन इजराइल की अगर बात करें सर तो ब्रिटिश अंदर में था सर कंट्रोल के, उससे पहले फ्रेंच कंट्रोल। अगर युद्ध की बात कर रहे हैं सर तो ब्रिटिश का था, उससे पहले ऑटोमन टर्क्स का वहाँ पर वो था सर। तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ सर, ऑटोमन टर्क्स जो था एम्पायर वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रिटिशर्स का वहाँ पर कब्जा हो गया सर। तो उसके बाद से वो प्रोसिक्यूशन जब बढ़ना शुरू हुआ यूरोप में, खासतौर पर जब नाजी हिटलर के द्वारा किया जाने लगा तो इन्फ्लक्स शुरू हुआ। इसके पहले ब्रिटेन के द्वारा बालफोर डिक्लेरेशन किया गया था सर, क्योंकि ज्यूज लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था सर। तो इसलिए कि अलग एक देश की मांग करते हुए तो अलग देश बनाने के बाद ब्रिटेन ने किया, तो इन्फ्लक्स ज़्यादा होने लगा सर पैलेस्टाइन एरिया में। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में उससे पहले जब बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई हिटलर के द्वारा तो और ज़्यादा वहाँ पर माइग्रेशन शुरू हुआ सर। माइग्रेशन बढ़ते बढ़ते फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सर 1947 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2 स्टेट थ्योरी दिया गया, नई सॉल्यूशन निकला सर, तो वार हुआ सर। उसके बाद इजराइल अस्तित्व में आया सर।
उसके बाद ये ताइवान का इतिहास क्या है? सर ताइवान एक कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, दो पार्टी था सर चाइना में सर, दोनों में वार हुआ सर। कुओमिंटांग पार्टी पहले वहाँ पर राज कर रहा था सर, लेकिन माओ तुंग के द्वारा जब उसको हरा दिया गया तो जो भी वो लोग थे वो लोग ताइवान में चले गए। चाइना का ही पहले वो था, द्वीप था, और उनके द्वारा एक सेपरेट अपना स्टेट बोला जाता है कि मेरा है, और चाइना का कहना है कि मेरा ही द्वीप था, मेरा ही कब्जा है उसमें। अच्छा, अभी जो है सो मेडिसिन में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या है? सर ये राइबोन्यूक्लिक एसिड पे बेस्ड एक वैक्सीन होता है सर, जो कोविड-19 के टाइम पे बहुत कारगर सिद्ध हुआ है सर। इससे ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ सर। और ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में क्या स्पेसिफिक है? इस संबंध में क्षमा चाहूँगा सर। तो अभी जो है एशियन गेम्स हुआ है, तो इसके पहले इंडिया में हुआ है एशियन गेम्स? सर 1951 में दिल्ली में हुआ है सर, इसके अलावा मुझे जानकारी नहीं है, इसमें क्षमा चाहूँगा सर। अभी जो है सो अभी के एशियन गेम्स में इंडिया के जो मेडल पहले उसको 4th रैंकिंग, तो 1951 में इसका क्या रैंकिंग था मेडल पहले? क्षमा कर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। ये संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था वो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट जो हुआ था सर, वो बेसिकली जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के लिए हुआ था सर, उसी के लिए फर्स्ट। क्या हुआ था? जो राइट टू प्रॉपर्टी था सर, उसको फंडामेंटल राइट से हटा के फर्स्ट, सॉरी वो तो हाँ 44 था सर। क्षमा चाहता हूँ सर, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था सर, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था सर। तो ये जो है तो आपने गोलकनाथ केस के संबंध में कुछ सुना है? गोलकनाथ केस? गोलकनाथ केस, यस सर। क्या है? वो बेसिकली वो कंट्रोवर्सी चल रहा था सर कि जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में वो हुआ था सर कि नहीं, उसके पास जो राइट है वो 368 के अंदर में है सर। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो सभी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट पर मतलब उसको इम्प्लीमेंट लागू होता है, सभी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट पर इसका कोई आदेश? तो इसमें संविधान में कोई आर्टिकल है क्या? मेरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हुआ सर, वो भारत के सभी हाई कोर्ट और सभी लोअर कोर्ट पर वो लागू होगा सर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर तो संविधान में इस संबंध में कोई आर्टिकल है? मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा चाहूँगा सर। पृथ्वी पर में ये ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? सर अराउंड 21% है सर। तो ये मेंटेन कैसे होता है सर? एक ऑक्सीजन सर्कल है सर, कि ऑक्सीजन जो भी प्रोड्यूस होता है, कंजप्शन होता है, उसका बैलेंस बना हुआ रहता है सर। कहाँ से आता है? सर जैसे पेड़ पौधे हैं सर, पेड़ पौधे कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं सर, तो वहाँ से होता है सर। फिर उसके अलावा खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी जो पौधे होते हैं वहाँ से भी होता है सर ऑक्सीजन का। तो इस तरह से साइकिल बना हुआ रहता है सर, बैलेंस होता है। ये UEFA चैंपियंस लीग कौन सी है फुटबॉल की? सर यूरोपियन फुटबॉल की लीग है सर, जो पूरे यूरोप की जितनी भी फुटबॉल टीमें हैं सर, उनका वो प्रीमियर चैंपियंस लीग। उनकी एसोसिएशन है, फेडरेशन सर, फेडरेशन या एसोसिएशन? एसोसिएशन है सर। क्या एक्सपेंशन है इसका? यूरोपियन यूएफए की सर। हाँ, UEFA सर, यूनियन फॉर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन फॉर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन और एसोसिएशन दोनों तो नहीं हो गए इसमें, एक तुम गलत बता रहे हो। मैं सर का जिसमें समा तो सर थैंक यू सर, लेकिन उसका कहीं यूनाइटेड यूज करता है और उसका कहीं यूनियन करता है, दोनों कुछ नहीं देखिए, हमें भी बता देना LEO के का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सर
एलियो का जो भी काम है सर, जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी का वर्ग है सर, जो सबसे लास्ट प्रदान पर खड़ा है उसके लिए है सर, लेबर के लिए सर। तो इससे जो भी काम उससे रिलेटेड होता है सर, सभी खुशी वाले हैं। तो पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैं सबसे पसंद कौन सा? सर उसी पे मैं आ रहा था सर। नहीं, उसी पे नहीं आना, सीधे वही बताना। सर आप 2 वाक्य मत बोलिए, एक बोलिए। सॉरी सर लेबर के लिए बहुत सी योजनाएं चलती हैं सर, उसको जब लाभ दिया जाता है उसमें एक मुझे खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा सर। और दूसरा जैसे योजनाओं के लागू करने में आप ज़्यादा जरूर हैं। और बकाया मजदूरी का जब मैं भुगतान करवाता हूँ सर, तो उसमें भी मुझे बहुत लाभ। बकाया मजदूरी का भुगतान करवाया जाता है सर, तो ये नरेगा वगैरह की मंजूरी के भुगतान में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं? नो सर, नहीं वो तो वही करते होंगे ब्लॉक पंचायती राज के लोग ना, प्रोग्रामिंग ऑफिसर से पीओ होते हैं सर, मनरेगा के प्रोग्रामिंग ऑफिसर सर। डीपीआरओ भी नहीं करते हैं पंचायती राज वाले, उसका अलग ही है। हाँ, प्रोग्रामिंग ऑफिसर होते हैं सर उनका। अच्छा, और वीडियो भी नहीं करते? इस संबंध में ज़्यादा मुझे समझ में जानकारी नहीं है सर। नहीं, आपको ये मालूम है कि वो वीडियो के अंदर में होते हैं? नहीं, ये तो मालूम होगा। वीडियो के अंदर में ब्लॉक में जितनी भी योजनाएं चलती हैं तो होती हैं सर। ठीक है। अच्छा, आपने 2014 में हिस्ट्री की थी, तो कुछ याद होगा या भूल भाल गए? सर का आदेश सर, हैं? सर का जैसा आदेश होगा सर। नहीं, कुछ याद होगा या भूल गए? मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल याद होगा सर। याद है। अच्छा, ये SVU क्या है? स्पेशल विजिलेंस यूनिट है सर। मैं पहले वहाँ पहले कांस्टेबल था। सर, ये यूनिट क्या करती है? जो करप्शन केसेस होती हैं या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस होती हैं सर, ऐसे अधिक संपत्ति जो अर्जित करते हैं या घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करती है सर। तो जो पकड़ा गया पकड़ती भी है यही? यस सर। और उनको प्रोसिक्यूट भी करती है? प्रोसिक्यूशन हाँ करती है सर, कोर्ट में कोर्ट बेसिकली। में ले जाते हैं ना, कुछ सजा वो आप ही दिलवाते हैं क्या? हाँ सर, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ही दिलवाती है सर। हाँ वही ना, आप मतलब यूनिट से ही मतलब। सर अब तो खैर आप LE हो गए, अब तो आप उसको भूल गए होंगे अपनी पहली संस्था को। खैर कोई बात नहीं। हिस्ट्री में अभी बात हो रही थी कि हिस्ट्री जो है वो विक्टर्स जो होते हैं, विजेता लोग जो होते हैं वो लिखते हैं, और जो हारी हुई पार्टी है उसको बहुत इंफीरियर दिखाया जाता है। जैसे हिटलर हो सकता है बहुत बुरा आदमी रहा हो, कभी उसने इतने बड़े बुरे काम किए, मगर उसमें हो सकता है कुछ अच्छाई भी हो। आज तक मैंने ऐसा कोई मूवी नहीं देखी, ऐसा कोई राइटअप नहीं देखा जिसमें उससे किसी अच्छाई का विवरण हो। तो ये बात सही है कि हिस्ट्री हमेशा बायस्ड होती है। ये एक आम धारणा है सर कि हिस्ट्री जो है हमेशा विक्टर्स के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मानता हूँ थोड़ा सा जो विक्टर्स होते हैं उनके पक्ष में ज़्यादा लिखी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक हिटलर की बात है सर, तो हिटलर के द्वारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया गया था जर्मनी का बहुत कम टाइम में, इसकी भी चर्चा होती है सर हिस्ट्री में। हिंदुस्तान की GDP अंग्रेज जब आए थे वो 25% थी वर्ल्ड GDP, जब गए 3% रहेगी। और जो लूट की वो उन्होंने खुद की, और जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है उसमें हिंदुस्तानियों के बारे में कोई अच्छी बात पढ़ने को मिलती है सर? जहाँ तक ब्रिटिश की बात है सर, तो ये मैं मानता हूँ सर, उनके द्वारा जो भी लूटपाट किया गया या कॉलोनाइज किया गया, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं हम लोग, लेकिन साथ ही साथ इंडियंस की जो हॉस्पिटैलिटी थी उसके बारे में उन्होंने अच्छी चीज़ें लिखी हैं। इंडियन हॉस्पिटल ज़्यादा थे, तो ये लिखी गई है सर इंडियंस के बारे में सर। भी तो इसलिए कर पाए ना, इंडियन हॉस्पिटल में रुकते। साथ ही साथ जो एंशिएंट नॉलेज था सर इंडियंस का, खासतौर पर वैदिक या विज्ञान शाकुंतलम की बात करूँगी, उसकी उन्होंने प्रशंसा की और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया है सर। कहाँ पे प्रशंसा पढ़ने को मिलती है सर? क्षमा चाहूँगा फिर से सर एक बार क्या की बाकी जो है इसकी प्रशंसा कहाँ पढ़ने को मिलती है सर? विल्किंस थे या और कौन थे? विल्किंस थे सर, एक इंग्लिश हाँ, इन लोगों के द्वारा जो ट्रांसलेट किया गया था सर, तो उपलब्ध है सर अभी भी सर। क्या ट्रांसलेट किया गया? उसे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया था सर। वेदों का जो आदमी ट्रांसलेशन करेगा तो वो तो प्रशंसा करेगा सर, क्योंकि वरना वो ट्रांसलेट ही क्यों करता इतनी मुश्किल चीज, है ना?
मगर उसके अलावा भी कहीं आपने किसी विषय पढ़ी है? बहुत लिमिटेड जगह हैं जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने तारीफ किया है सर, नहीं तो उनका काम तो एक्सप्लॉयटेशन था सर। एक्सप्लॉयटेशन के अलावा हिंदुस्तानी जो सिविलाइजेशन है वो ब्रिटिशर से बहुत पुराना है सर और बहुत एनरिच्ड रहा है। सर जब हमारे यहाँ खुशहाली थी मुगल काल में तो ये लोग भीख मांगा करते थे अपने यहाँ, इतनी गरीबी थी इनके यहाँ। मगर उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री लिखी, इंडिया की जो हिस्ट्री और जो हमने पढ़ा खुद नैनीताल में जो माल रोड थी उसमें लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स का नाम, और ऐसा बहुत जगह है। आप तो देख लीजिए इस चीज को, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। एक ऑथर है जिन्होंने लिखा है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, क्या नाम है उनका? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बहुत फेमस बुक है, बड़ी किताब है। स्टडी आर्नल्ड टॉयनबी, मैं क्षमा चाहूँगा सर। आर्नल्ड टॉयनबी है सर। मतलब स्टडी हिस्ट्री की स्टडी के बारे में भी अलग अलग व्यूज हैं उस किताब में मिलते हैं। तो इसके बेसिक्स भाई आपको जरूर रिवाइज करना, उसमें कोई बचत नहीं है ना। और जैसे मैं पूछूं आपसे तो हिंदुस्तानियों की मतलब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को की कितनी लूट की थी 1898 तक? सर इसके संबंध भाई नौरोजी ने एस्टिमेट दिए सर, इसके संबंध में अलग अलग एस्टिमेट है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 400 बिलियन का एस्टिमेट दिया गया था उस समय कि 400 बिलियन डॉलर उतनी सर की उतनी रकम की लूट की गई। गप लगा रहे हो क्योंकि उन्होंने जो एस्टिमेट दिया था बेटा वो था 200 से लेके 300 मिलियन पाउंड। मैं क्षमा चाहता हूँ। बिलियन तो उन दिनों बिलियन तक तो कोई बात जाती ही नहीं थी। 200 से लेके 300 मिलियन पाउंड, वही बहुत बड़ी चीज। उस दौरान कोई अकाल भी पड़े हैं हिंदुस्तान में सर? कितने? बेसिकली 3 बड़े बड़े अकाल हुए थे। बंगाल में जो 2 हुए थे सर। बंगाल के अलावा और किसी इलाके में? बंगाल के अलावा एक छत्तीसगढ़ साइड में भी हुआ था सर, और एक उड़ीसा साइड में भी। उड़ीसा तो बंगाली का पार्ट था, लेकिन सर एक मद्रास एरिया साइड में भी हुआ था 1947 के आसपास में सर। पंजाब में भी हुआ सर, राजस्थान में भी हुआ सर। इंडिया का करीब सभी पार्ट उनकी नीतियों के कारण 35 सर अकाल पड़े थे उनके रूल के दौरान। सर कुछ अंदाज है कितने लोग मरे हैं? सर एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे सर। कितने? करोड़ों की संख्या में सर। किसी में 25,000 जनरल हो गया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कितना देख लेना सर। 2 करोड़ का अंदाज है इसमें। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे जितने सैनिक मारे गए उनको जोड़ दिया जाए तो 2 करोड़ बैठते हैं अलग। और बंगाल जो है सबसे खुशहाल देश होता था जब वो आए, और उसके बाद जितने अकाल पड़े उनमें बहुत सारे बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया है। चलो आपको कुछ पूछना है? हमने तो ये बताना है कि यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, यू हैव गुड पर्सनालिटी, यू विल डू वेरी वेल इन द इंटरव्यू। थैंक यू सर। यू हैव अ स्माइलिंग फेस, you have to revise some of your basics. पूछना हो तो बताओ। सर ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर, सर ही बता पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है सर। नहीं, हमने तो जैसे बता दिया आपको कि you will do that. थैंक यू सर। और जो आपने काम किए हैं SVU का उसको खूब अच्छी तरह समझ के जाना, और ये SVU का सर खूब अच्छी तरह समझ लेना। कितनी यूनिट है, PR में कितना स्टाफ होगा, कितने छापे वापे एक साल में कितने मार्क्स देंगे, सब जानकारी। सर रंगे हाथ कवरते हैं उसमें कौन सा केमिकल होता है? सोडियम बेंजोएट होता है सर। हाथ सोडियम बेंजोएट होता है सर। पोटेशियम सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम परमेट नहीं सर, सोडियम बेंजोएट होता है सर।
इसलिए आता है ना स्वर्ग में रंगे हाथ को पकड़ा गया। सर मैंने नहीं पकड़ा है सर। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।